Hello, everyone, and this is Ramesh from Some Stories with Momin Khan. ये हम लोग शूट कर रहे हैं ऑन अ वेंसडे 7th मई तकरीबन रात के 11-12 बजे. बट जस्ट टू गिव यू गाइस सम कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तान इंडिया के हालात एस्केलेट हो चुके हुए हैं. थिंग्स हैव गॉन डाउन द ड्रेन. काफ़ी इश्यूज हुए हुए हैं जो चल रहे हैं एंड वी जस्ट वांटेड टू कैच अप. सो हम लोगों ने कल ये सोचा हुआ था कि वी विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन द एशिया कप बिकॉज द होल पहलगाम सिचुएशन. एशिया कप के ऊपर काफ़ी मसले आए हुए थे. अब उसके स्केड्यूल के ऊपर कि होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा. बट देन लास्ट नाइट हैपेंड एंड थिंग्स हैव सॉर्ट ऑफ गॉन इवन वर्स नाउ. तो अगर तो हम एशिया कप के रखते ही थोड़ा सा डिस्कस करें एंड फिर हम लोग इस चीज़ के ऊपर आएंगे. तो द आइडिया इज़ कि एशिया कप जो इस साल हो रहा है वो है T20 फॉर्मेट के अंदर. वो होना है इंडिया और श्रीलंका दोनों में मिलके, और उसके ना 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट करना है. 5 जो टेस्ट जो नेशंस है बेसिकली आपके पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड श्रीलंका, इन लोगों ने तो खेलना ही था. उसके साथ साथ ओमान, यूएई और हांगकांग ने भी खेलना है. बट जो कि पहलगाम का इशू चल रहा था उसकी वजह से काफ़ी ये मसले आ रहे थे कि क्या इंडिया होने देगा कि नहीं होने देगा, या वुड इट वांट पाकिस्तान आउट ऑफ द ट्रॉफी. और मे बी पाकिस्तान हैज़ द ऑपोजिट इम्पैक्ट एज वेल. पाकिस्तान का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट के ऊपर, इंडिया का ज़्यादा है जैसे कि हम लोग देखते हुए आए हैं. बट ये सिचुएशन है इस वक्त. क्या कहते हैं सर आप? सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल ही है अगर देखा जाए तो. आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान एशिया कप में होगा. थोड़ी सी सिचुएशन लग रही है. लग नहीं रहा कि शायद पाकिस्तान हो, और मे बी एशिया कप ही ना हो. एशिया कप ख़त्म करके मे बी कोई और टूर्नामेंट वो करा दें, a tri-nation series or something of that sort. So anything can happen, but Asia Cup without Pakistan बड़ी अजीब सी फील होगी. बिकॉज क्या कौन मेन कंट्रीज हैं? पाकिस्तान है, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश. बट ज़्यादा जो जहाँ से रेवेन्यू आते हैं, जो मैचेस देखते हैं, वो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस ही होते हैं. जैसे लास्ट टाइम भी 2-3 दफ़ा इन्होंने खेल लिया. अब विदाउट पाकिस्तान, आई मीन एक वर्ल्ड कप विदाउट पाकिस्तान, चलो मैं कहता हूँ कि समवट उस लेवल के ऊपर आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया देख लेंगे, इंडिया इंग्लैंड देख लेंगे, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया देख लेंगे. बट अगर तो पाकिस्तान ही निकल जाता है तो वो ख़त्म हो जाएगा. एशिया कप क्या रहेगा? और कितनी कितनी ही टीम्स हैं एशिया में? अब ये जो 8 की भी बात है, उसमें से 8 3-4 तो बस वैसे ही आ रही हैं नहीं, चुंगे में. एक तो वो भी आता है ना कंसर्न कि वो आए. लेट्स सपोज कि मैं ये कहता हूँ कि पॉलिटिकली कोई इंटरफेरेंस बीसीसीआई की तरफ से आती नहीं है. ओके, लेट्स थिंक ऑफ दैट. मगर पाकिस्तान अच्छा, किसी भी, दैट्स नॉट पॉसिबल, बट ठीक है, आप कह रहे मैं हैं तो कहता हूँ सोच कि लेते हैं. उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं कि पॉसिबल ओके. नहीं है कि बीसीसीआई इंटरफेयर करे. बट लेट्स सपोज कि हम लोग यूटोपियन वर्ल्ड में रहते हैं और हम कहते हैं कि बीसीसीआई फॉर सम ऑड रीजन इज लाइक कि पॉलिटिक्स को अलग करो. नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता. बट लेट्स सपोज क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जाने देगी पाकिस्तान टीम को इंडिया में सूरत हाल के अंदर? सो इस सिचुएशन में हमने वैसे भी, ठीक है, आईसीसी टूर्नामेंट्स का कहा है कि हमने नहीं खेलना. बट इधर जो हमारा प्रेसिडेंट भी जुलाई में बन जाना है, मोहसिन नकवी साहब ने बन जाना है. सो आई होप कि उसके पास भी कुछ ना कुछ अथॉरिटी हो. बट द प्रॉब्लम इज आईसीसी को चेयर जो कर रहा है वो इंडियन बोर्ड कर रहा है, उनका चेयरमैन कर रहा है. पाकिस्तान आई थिंक के मसला करेगा कि हमने वहाँ नहीं खेलना. दे कैन प्ले देयर मैचेस इन श्रीलंका, या वो कोई न्यूट्रल एक वेन्यू भी देख रहे हैं. मोहसिन, द क्वेश्चन इज कि ये कैसे अफेक्ट हमें कैसे करेगा इफ वी आर नॉट प्लेइंग इट. सो व्हाट डू यू थिंक के हाउ विल इट अफेक्ट अस? जस्ट अ करेक्शन, मोहसिन नकवी ने 3 अप्रैल से ले ली थी. ही इज बेसिकली द हेड ऑफ एसीसी नाउ. आई डोंट थिंक सो. कभी हाँ, ली है उसने? मेरे ख्याल से starting जुलाई में. April 3rd, starting April 3rd, 2025. अच्छा. So he is the acting chairman of ACC as of now. हम्म. अब जो आपका सवाल, सॉरी लाइक प्लीज कंटिन्यू, दैट वाज क्या हाउ विल इट अफेक्ट पाकिस्तान, राइट? कि अगर तो हम लोग डीसीसी निकलते, पहली बात तो लेट्स सपोज द ब्रॉडकास्टर्स एंड एवरीवन डिसाइड्स टू पुल आउट. चाहे हमारे पास मोहसिन नकवी इज लाइक द एशियन क्रिकेट काउंसिल हेड, मगर इवेंचुअली जो गेम का मकसद है पैसा कमाना, वो सारा आता है इंडिया से. तो खाली प्रेसिडेंट की से नहीं होगी, बोर्ड के मेंबर्स भी होंगे जिनकी से बहुत ज्यादा होगी इस सूरत हाल के अंदर, राइट? एसीसी ऐसा कोई बोर्ड नहीं है विच हैज सो मच मनी, ठीक है, ये काउंसिल नहीं है, सॉरी, कि वो ब्लीड कर सके फॉर अ टूर्नामेंट. नहीं होगा.
दैट इज वेयर द प्रॉब्लम आई सी कि पाकिस्तान को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, मसला है किस वजह से, तो वो भी कितनी ही सेव उसकी आएगी। अब लेट्स सपोज पाकिस्तान को वो नहीं डालते, पाकिस्तान इवेंचुअली क्या कर लेगा, अपना एक नेशनल T20 कप कर लेगा, या किसी किसी और टीम्स को बुला के वो अपना ट्राई नेशन सीरीज कर बहुत हद सकते वो हैं। कर लेगा। दैट्स ऑल दैट कैन हैपन, राइट? तो अफेक्ट तो होगा पाकिस्तान इन दैट केस। डेफिनेटली होगा। रेवेन्यू वाइज आई डोंट नो, बट श्रीलंका को भी हिट आएगा, इंडिया को भी हिट आएगा। इंडिया कैन टेक इट, श्रीलंका मुझे नहीं पता कितना वो टेक, बट अगेन श्रीलंका तो इतना स्ट्रांग नहीं है, इंडिया को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दिस, अगर ये ऐसा होता है, दिस वोंट बी द फर्स्ट टाइम कि इट हैपेंस। इससे पहले जो एशिया कप्स रहे हुए हैं उसमें भी कुछ टीम्स ने नहीं खेला हुआ और वो एशिया कप्स हुए थे। लाइक फॉर इंस्टेंस 1986 की बात की जाए तो उस वक्त इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उनकी कुछ पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी विद श्रीलंका और होस्ट श्रीलंका ही थे, तो दे डिडंट पार्टिसिपेट। फिर 1990 में इट हैपेंड अगेन, जहां पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। एंड देन इट वाज 1996 आई बिलीव, जब इंडिया ने फिर से नहीं किया था। वो तमिल सीन चल रहा था श्रीलंका में, ओके उसकी वजह से इंडिया ने उधर भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। सो इस तरह के 3 इंस्टेंसेस पहले हो चुके हैं। उस वक्त ऑब्वियसली इंडिया का वो इम्पैक्ट नहीं था जो अब है। उस वक्त वो नहीं भी करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अब इट विल बी अ डिफरेंट गेम बॉल। सो उस वक्त इतना इन्फ्लुएंस्ड नहीं था इंडिया का, लेकिन अब तो कुछ गेम ही डिफरेंट हो गई भी है। गेम डिफरेंट है एंड वर्ल्ड स्टेज के ऊपर प्लेयर्स का इम्पैक्ट डिफरेंट है। अगर तो हम लोग देखें कि जो प्लेयर्स रोल प्ले करते हैं बिटवीन अ गेम एंड द नेशन, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। कि अगर तो प्लेयर्स आपकी एक न्यूट्रल एस्पेक्ट दिखाते हैं गेम की, जो कि होना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली लोग ये इफेक्ट हो रहे हैं ना, एंड में मरना भी लोगों ने ही है, इंसानों ने। आप मेरे जैसे सिविलियंस हैं, उन्होंने एंड में फायर ऑफ कोर्स जंगी फौज है उसके अंदर, बट जो कुछ एंड पे इम्पैक्ट आना है वो उसके ऊपर ही आ रहा है, सिविलियंस के ऊपर। उसके अंदर अगर तो हम देखें तो दोनों साइड से एक चीज तो बहुत ऑब्वियस है, जो कि कल रात के इंसिडेंट के बाद प्लेयर्स डिवाइडेड हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी कंट्रीज को सपोर्ट करना है। मगर हम उससे पहले जाते हैं तो 2 स्टेटमेंट्स आई हैं जो कि थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक तो सुनील गावस्कर साहब की, एंड दूसरी मिस्टर गौतम गंभीर। देखो, दोनों तरफ से हमेशा तबसरे होते हैं, सब कुछ आता है, बयानात आते हैं, बट दोनों के जो बयानात आते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तुम कभी भी ये नहीं देखोगे कि इंडियन कोई भी कुछ इस तरह की चीज हुई हो, उन पे प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो कभी भी पाकिस्तान की फेवर में बात नहीं कर सकते। सही है। नॉर्मल केसेस में नहीं कर रहा, बट इस तरह के जब इंस्टेंसेस होते हैं, भाई आप उनसे कभी नहीं सुनोगे कोई उनसे अच्छी मुंह की बात। गौतम गंभीर की स्टेटमेंट ले लो, गवास्कर साहब की ले लो, और इसी तरह रिजवान से भी ये पूछा गया और क्रिकेटर से पूछा गया, वो हमेशा पीस की बात करेंगे या कहेंगे यार ये हमारा मामला नहीं है, जिनका है उनको खेलने दो, बट हम उनके क्रिकेट प्रेशर खेलने ज्यादा आए होता हैं। है। हम लोग इस स्टांस में होते हैं मोस्टली हमारे क्रिकेटर्स, विच इज वेरी गुड, बट ये अपने स्टांस लेके आते हैं, वो फाड़ देंगे, जंग कर देंगे, ऐसी दी तैसी, हम नहीं खेलेंगे। ओ भाई आप हो कौन? मतलब कि इतना क्या सीन है? और आप लोगों का ये काम नहीं है, आपका काम है कोचिंग करना, आप कोचिंग करें। गवास्कर साहब का जो काम है वो करें। ये चीजें जिन डिपार्टमेंट्स की हैं उनको आप करने दो, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तुम ये स्टांस कभी भी नहीं देखोगे। बट अनफॉर्चुनेटली इनकी उधर का प्रेशर इतना ज्यादा अवाम का होगा या गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि अगर हमने कुछ ऊपर नीचे बोल दिया तो इन्होंने तो हमें छोड़ना नहीं, और ना बोला तब भी मसला है, ना बोला तब भी मसला। अब तुम ये जो इंसिडेंट हुआ है उनके एक्टर्स का वो देखो, अगर तो किसी ने किसी के फेवर में बोल दिया, अब अगले दिन उसको नहीं पता होगा कि वो जिंदा बचेगा नहीं बचेगा। इनका तो सीन ही बहुत क्रेजी है। जितना इनका मीडिया, जिसको वो गोदी मीडिया बोलते हैं, वो जितना बेकार है, और वो मतलब इतना, क्या मैं कहूँ उसको कि वो किस तरह का है, इतनी हर चीज को हाइप अप करना और ये हो गया वो हो गया। राय को पहाड़ बनाना। हाँ, दैट्स सो बैड। लेकिन इनकी स्टेटमेंट्स डजंट मेक सेंस कि हम खेलेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे। भाई ना खेलें आप, अभी भी हम नहीं खेलते, अभी भी कोई बायलैटरल नहीं खेलते, और ना हम मर रहे हैं। हम लोग अपना खेल रहे हैं, अब अपना खेलें। जब आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं मजबूरन खेलना पड़ता है। आपने नहीं मैचेस रखने एक साथ, अब ये है तो आप मैचेस भी ना रखें, कोई मसला नहीं है।
आप अपना चलाएं बोर्ड, हम अपना चलाते रहेंगे. Just to clarify to the audience, so गौतम गंभीर की जो exact statement है जो कि कुछ ही घंटों पहले आई है, that is there shouldn't be anything between India and Pakistan. No cricket match or Bollywood or any other interaction is more important than the life of Indian soldiers and citizens. हाँ, इंडियन सोल्जर एंड सिटीजन्स की आप बात कर रहे हो, तो हमारी तरफ क्या कुत्ते रहते हैं? हमारी तरफ इंसान नहीं रहते हैं? So I agree. उनकी भी लाइफ उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी आप लोगों की है. Fair enough. और अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि उधर होता है, तो आप लोग भी हर दूसरे दिन इस साइड पे, तो वो भी कम नहीं है. वो आप हर वक्त यहाँ कुछ ना कुछ लगे होते हो, जो आपको नजर नहीं आता, जो आपका मीडिया नहीं दिखाएगा, जो आप लोगों को नहीं पता होगा, जो आप लोग बात नहीं करोगे. ठीक है, आप लोग भी ड्रामेबाजियां करते हो, हम भी करते हैं. सो दोनों हम खेलते रहते हैं और दोनों की उसमें जाने जा रही हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग. Exactly. आप लोग भी Eventually the रोको. civil. अब ये जो पीछे थोड़ा सा इंस्टेंस मैं बताऊं, जो बलूचिस्तान वाला हुआ, वो वाला इम्पैक्ट हुआ, वो कौन भाई उधर कौन कर रहा होता है? ये चीजें जब हमारे मुल्क में भी हो रही होती हैं, हमारा भी एक ही नेबर है जो ये हरकतें कर रहा होता है, बट आपके पास कुछ हो गया, ओ जी पाकिस्तान ने पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, विदाउट एनी प्रूफ और एनीथिंग. उनका मीडिया कहता है जी अब हम देंगे ही नहीं. कि अगर आपके पास कुछ है तो आपको देने में क्या मौत पड़ती है? दो, प्रेजेंट करो, लाओ सामने. नहीं, हम जब भी देते हैं तो आप लोग मानते नहीं है, तो दैट डजंट मीन कि हम मानते नहीं तो आप पेश नहीं करोगे, और इस तरह की जो हरकत की है इन्होंने वो So करोगे. yeah, So that's off the topic, but but yeah, very weird it's and very emotional crazy. times. मतलब कि because सामने इंसान देख रहे हैं ना इस वक्त क्या हो रहा है, because हमारी तो सिविलियन एयर स्पेस का सारा कुछ हो रहा है. We're seeing what's happening, right? I'm Very definitely unfortunate. sure कि आपके भी आपके मेरे दोनों के relatives friends have reported seeing everything कि हमारे कि even लाहौर के आसपास मुरीद के एरिया के अंदर जो गिरा, सो वहाँ पे इंसान रहते हैं, हमारे जानने वाले रहते हैं, which have seen these things now, and बच्चों की डेथ हो गई. That's the worst thing. So that's why बहुत. आपको जो भी पाकिस्तानी नजर आ रहा है वो इमोशनल हुआ है because of what has happened, right? हाँ, लेकिन आई नो कि उधर भी हुआ एंड वी कंडेम दैट, बट तुम कभी भी ये सीन नहीं देखोगे कि इधर कुछ हो और इंडियन को सिटीजन यहाँ कंडेम करे. वहाँ क्या होता है, वहाँ सेलिब्रेशंस होती हैं, Yep. वहाँ सेलिब्रेशंस हो रही हैं. ये थोड़ा सा जो That's वो है ना, not to say दोगलापन. कि सारे के सारे ऐसे नहीं. There are people in both नहीं नहीं countries नहीं, जो ऐसे करते होंगे, और दोनों मुल्क में ऐसे लोग हैं जो उस चीज को कहते हैं कि नेगेटिव भी है, बट वो इस सेंस में बात हो रही है कि कितना उभर के आता है, राइट? we're not talking about the people. ये जो हाँ, ऊपर वाली इट्स अबाउट ऑन द मैक्रो organizations and लेवल all के होते हैं. ओवरऑल क्या फील होता है. खैर, like it is very heartbreaking, it's very sad honestly as well, and just on another sad very different topic, just on keeping on cricket, we're actually witnessing the retirement of Rohit Sharma as well. I mean, on a test grade से भी retirement ले लिए, so it's just ODI for now, like, right? सिर्फ हो जाए. Yeah. हाँ, जब जहाँ देखा जाए रोहित शर्मा जितना बड़ा लाइक वाइट बॉल क्रिकेट का प्लेयर रहा, उस तरह रेड बॉल में इम्पैक्ट नहीं रहा उसका. लाइक 60 odd टेस्ट, एन एवरेज ऑफ 4,000 समथिंग रन, which is not bad, but मसला है कि he's just so he's got the same problem जिसको हम सुपरमैन प्रॉब्लम भी कभी-कभी लोग रेफर करते हैं कि he's just that good in white ball cricket कि बंदा उसी से कंपेयर करता है. हाँ. सो वो वाला चीज इधर रिलेट नहीं हो सकी, लाइक वो ट्रांसलेट नहीं हो सकी, बिकॉज ही वाज सो गुड इन वाइट बॉल क्रिकेट Exactly. के वो वाली चीज ट्रांसलेट. और इसमें काफी ये भी हुआ कि उसने 6 नंबर से बैटिंग शुरू की, फिर 5 आया, फिर 3 आया, फिर किसी समझदार इंसान ने कहा नहीं ओपन कराओ इससे. Yep. और फिर वो वहां उसने इम्पैक्ट डाला. लेकिन बेस्ट लक टू हिम. वो अच्छा सीन, अब वो सिर्फ ओडीआईज खेलेगा, बट ऑब्वियसली वो वाला इम्पैक्ट नहीं था. बट वी ऑल नो कि भाई वाइट बॉल क्रिकेट में तो लेजेंड है भाई. I think so उसका टारगेट भी है कि टू विन द वर्ल्ड कप, राइट? बिकॉज आई रिमेंबर कि जब वो वर्ल्ड कप जीते, इट्स लाइक कि वर्ल्ड कप हम लोग जीते हैं, हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते, बट हमारे लिए वर्ल्ड कप, जो कि आई थिंक आपके और मेरे लिए भी वही है कि वर्ल्ड कप इज ओडीआई का वर्ल्ड कप. हमेशा बचपन से हो रहा है. हाँ, कि वर्ल्ड कप इज ओडीआई, मतलब कि चाहे ओडीआई नहीं हो रहा, बट वर्ल्ड कप इज ओडीआई का वर्ल्ड कप. टेस्ट चैंपियनशिप अलग है, T20 वर्ल्ड कप अलग है, चैंपियंस ट्रॉफी अलग है, मगर वर्ल्ड कप इज ओडीआई का वर्ल्ड कप. एंड आई थिंक सो ही इज आइंग दैट एज अ रिटायरमेंट गिफ्ट, जो कि ही ऑलमोस्ट गॉट इट. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर very दैट close. अनफेटफुल डे. बट 10 out of 11 matches they Yeah. won. 10 आउट ऑफ अभी तक उनके 3 टूर्नामेंट में आई थिंक सो 1 मैच हारे हैं ना, तो सही है. just That crazy is numbers crazy. by the way.
तो ये है कि an amazing legacy. They haven't India hasn't told said as of now or announced a new captain, but I think chances बीच में थे बुमराह के भी होने के, but बुमराह रखेंगे तो एक सेकंड कैप्टन भी नहीं, रखना उसको पड़ेगा. बुमराह इसलिए भी मुश्किल होना चाहिए मेरे ख्याल से कि आप उसको हर टेस्ट नहीं खिला सकते हो या नहीं खिलाना चाहिए. सो इन दैट केस थोड़ा सा उसका बट जो वो कमेंस वाली अप्रोच ले सकते हैं. कमेंस के साथ पीछे स्मिथ है, स्मिथ करते रहता है, तो इसके अंदर भी वो लोग कर सकते हैं कि बुमराह डिड प्रूव कि ही इज देयर मेंटली राइट. तो मे बी दे कैन कीप हिम 3 आउट ऑफ 5 मैचेस, 4 आउट ऑफ 5 मैचेस, और एक मैच के लिए बीच में उन्होंने शुभमन गिल को दे दिया, किसी और को दे दिया, जो कि उनको पता है कि वो एक आई गेम थिंक संभाल कुछ सकता यूजर्स के साथ ही शायद जाए कि जो थोड़ा बहुत है. लॉन्ग टर्म में चले. या आई डोंट नो, बट मुझे बॉलर सही होता है. बुमराह उस तरह का है भी, इंजरी प्रोन भी है, कुछ रहता है, तो बट यू या नेवर. नहीं, आई एग्री. एंड ऑन अ लास्ट नोट, जस्ट टू शेयर ऑन दिस, क्योंकि थोड़ी देर पहले आई थी न्यूज़ के पाकिस्तान की जो पीएसएल हो रही है इस वक्त, सो इट विल बी अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल. कोई चेंजेस नहीं है. आज का भी जो मैच था वो हुआ है, और आज के मैच में चपेड़े पड़ी हैं बाय ऑल मींस इस्लामाबाद को 250 हर प्लस. कोने में पहली दफा द हाईएस्ट स्कोर ऑफ द पीएसएल टिल नाउ, और कभी भी 2 सेंचुरीज एक इनिंग्स में नहीं हुई. तबाही. रूसो ने तो आ के हर जगह धोया. वो जिस तरह आया ही था पहली बॉल से समझ आ गई थी ये किसी और मोड में आया. ठक. प्लस जो वो विकेट है वो वैसे सड़क विकेट है, फ्लैट है, उस पर कुछ भी नहीं है. ये बट उसके बाद उसने तो तबाही मचाई. हसन नवाज को भी कुछ हो गया. सेम, एग्जैक्ट सेम, आई बिलीव. यस, 45 बॉल्स पे उसकी सेंचुरी, उसकी 46 बॉल्स के ऊपर 104 है रूसो. और इसकी आखिरी बॉल पे हुई है बेचारे की. शुक्र है हो गई. आई वाज हैप्पी कि यार हो, ही प्लेड सम वेरी गुड शॉट्स. मतलब ठीक है मिड विकेट वगैरह पे मारा था, बट कवर्स पे उसने नसीम शाह को मारे हैं. मजेदार. और दूसरी तरफ इस्लामाबाद के साथ क्या हुआ, यार वेरी सैड. वो उनसे बिल्कुल ही नहीं खेला गया बेचारों के साथ. फरहान साहब, अगेन मेरी वाली बात है कि झलक दिखा के एकदम से गुम होना इज थोड़ा सा दिल पे खराब होता है. कि इतना अच्छा खेल के आई होप कि वो खेल. आई थिंक सो कि फरहान को प्रॉपर थोड़े से मौके जरूर दिए जाएं हो, एंड एवरीथिंग हैपेंस, बिकॉज वो भी काफी अर्से से स्ट्रगल कर रहा है, राइट. बट इंटरेस्टिंग, हाँ, इट वाज वेरी सैड. हाँ, इसके अंदर एक चीज जरूर है जो हमने पिछले मैच में नहीं मेंशन किया. आई थिंक वी फॉरगॉट टू टॉक अबाउट खुरम शहजाद एज वेल, कि वो इस पीएसएल के अंदर ही इज बीन डिसेंट. आई थिंक मोर देन डिसेंट. फेयर इनफ. क्योंकि उस यार देखो द थिंग इज, इधर तो मुझे मीर हमजा भी बुरा नहीं लगा. ठीक है पेस नहीं है मीर हमजा के पास, बट ही नोज जितने लंबे उसने ओवर्स कराए हुए हैं फर्स्ट क्लास. इसीलिए सारे बड़े क्रिकेटर्स क्यों कहते हैं कि भाई फर्स्ट क्लास खेलो, बिकॉज वहां से यू विल नो कि हाउ टू बॉल एंड व्हाट सिचुएशन. यप. तुम खुरम शहजाद कोई उतना उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसको अपने लाइन एंड लेंथ पता है कि कौन से एरियाज टू हिट है. वो वहां कराई जाता है एंड ही इज मोस्टली सक्सेसफुल. और आपको उसने बहुत इजी कराई है. प्लान ए से हट के बी सी डी ई एफ सारे के सारे प्लान करने आते हैं. आप सिर्फ एक प्लान पे नहीं हाँ, आते. अगेन लाइक T20 क्रिकेट में खेला यू मैं. डोंट इवन गेट टू प्लान सी और डी, बट एटलीस्ट प्लान हाँ, बी तो होना चाहिए ना. प्लान बी और सी होना चाहिए, जो कि वो कर लेते हैं चीफ. वो खेलता भी रहा है तो ही नोज कि कहाँ किस तरह करना है. खुरम शहजाद, मीर हमजा, ये सारे अच्छी इसमें आई हुई हमारे पास. आई होप अब देखते हैं आगे जो T20s आ रहे हैं अगेंस्ट बांग्लादेश क्या टीम सेलेक्ट होती है. हसन नवाज ने अपना इम्पैक्ट तो छोड़ दिया हुआ है. हसन नवाज ने भी छोड़ दिया है साहिब जफरान. एंड मजे की बात है कि बस 5 T20 लाइन में आ रहे हैं. 5 वो हैं, फिर अब विंडीज के साथ 3 है, फिर अफगानियों के साथ भी है उसके बाद कोई 3. तो हमारे पास 11 T20s हैं. अगर एशिया कप हमें नहीं भी मिलता तो उससे पहले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए शायद हमारे पास कुछ हो. Oh, just by the way, on the other side, इंग्लैंड और इंडिया की भी सीरीज शुरू हो रही है जून के अंदर. उनका पहला टेस्ट वुड बी इन हेडिंगली, राइट. हम्म, वो भी एक बहुत मजे So की होगी. that's something that अभी उससे पहले तो इंडिया बांग्लादेश की सीरीज है, लेकिन वो भी शायद ना हो, बिकॉज वहां भी पॉलिटिकल टेंशन चल रही है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. सो लेट्स सी कि वो भी होती नहीं होती. बिकॉज एशिया कप की अगर बात की जाए जो हम शुरू में कर रहे थे, सो ये भी हो सकता है कि 2 टीम्स इधर हो जाएं और 2 इधर हो जाएं. इंडिया श्रीलंका इधर हो जाए, पाकिस्तान बांग्लादेश इधर हो जाए, और कुछ ना कुछ बात की जाए. तो आप चाह रहे तो पूरा सब बैलेंस तो नहीं है नो.
नहीं, पूरा सब बट कॉन्टिनेंट इसको बेचारा वजह हुआ है कि भाई हमने नहीं रहना, कि आपने लकीरें तो बना के चले गए बट साथ हमने फिर भी नहीं रहना। हाँ, साथ में हम रह सकते हैं। लेट्स होप सेंस प्रिवेल्स और यप कुछ पीस हो और सुकून हो और लोगों को यप सुकून दिया जाए, बिकॉज इस सीन में सिर्फ जो नॉर्मल सिविलियंस हैं, जो नॉर्मल इंसान हैं, लोग हैं, उनके मुताबिक हम लोग पता नहीं कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के क्या कर रहे हैं, बट दे डोंट नो कि वो इधर नॉर्मल मस्जिदें, नॉर्मल घर और नॉर्मल लोग मर रहे हैं. यप सो दैट शुडंट हैपन. Agreed. Fair enough. And yeah, and like on that note, I would be closing this episode as well. Very sorrowful, very sad one to see. I hope कल तक कुछ न्यूज़ अच्छी अच्छी आ चुकी भी हो which de-escalates everything. कुछ बदला, ये वो नहीं चाहिए भाई, ख़त्म हो काम ख़त्म, because eventually आम लोग ही ज़ाया हो रहे हैं. And with that, it's a goodbye from our side and hope to see you guys again tomorrow for the rest of the PSL matches and playoffs as well. Bye bye.